हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। भाइयों, ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ कि जो आप लोग गलती करते हो, ठीक है, बोर्ड पेपर में गलती करोगे। एसएसटी का बोर्ड का पेपर है, ठीक है, और ये आपका लास्ट पेपर है। कॉन्ग्रेचुलेशन, लास्ट का पेपर, उसके बाद छुट्टी। और होली के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है, मेरी तरफ से भाई। और हमें भी थोड़ा भाई शुभकामनाएं दे दो, सब्सक्राइब करके भाई, हमें भी थोड़ा भला हो जाएगा भाई, समझा करो, ठीक है। और आपके लिए भाई सब चीज, आपके लिए भाई। और एक चीज और सुन लो, ये बोर्ड का पेपर है, इसको देखो ना मजाक में लो, ना ज़्यादा ऐसे लो कि भाई बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, नहीं। नॉर्मली लो, नॉर्मली सब चीज़ होगा, बस आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। लास्ट का पेपर है और ये पेपर थोड़ा लेंथी होता है ना। एसएसटी है, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, चारों सब्जेक्ट रहेंगे, चार चार। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। और एक चीज़ और बता दूं, बिना टेंशन हुए दे दो, ठीक है। और जिसके कम मार्क्स आएंगे उसको भी टेंशन नहीं लेना। पहली बात तो आने के हैं नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं ऐसी चीज बता दूंगा आज कि आपके कम मार्क्स आने के ही नहीं है। अगर आ भी गए भाई, दूसरा बोर्ड बाकी है, दूसरा बोर्ड तो देना ही देना है, सबको देना ही देना है। और उसमें पता क्या होगा, तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे, मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको ये वाला मतलब ये वाला जो बोर्ड का पेपर है, इसमें हार्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सीबीएसई को दूसरा पेपर भी करवाना है। सीबीएसई को दूसरा पेपर भी तो करवाना है भाई, उसके भी तो पैसे लेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे लेंगे, 700 1000 रुपए जो भी रजिस्ट्रेशन पर सब्जेक्ट का है, उनको करवाना है। तो भाई थोड़े बहुत तो भाई पैसे लगेंगे, तो मतलब वो करवाने के लिए ये वाला सेशन क्या है, हार्ड बनाया, ये वाला पेपर हार्ड बनाया जा रहा है, ठीक है। बस यही बताना चाह रहा हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। एसएसटी का स्ट्रेटेजी वीडियो है आपके लिए, बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी लाऊं क्लास 10th वालों के लिए, क्लास 10th, ठीक है। बस ये फॉलो कर लो, आपका पूरा पेपर बढ़िया जाएगा। हिस्ट्री में क्या करना है आपको, बिल्कुल भी एक चीज से भाई कान पकड़ के बताता हूं भाई, कि आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि भाई लाइव चल रहा है लाइव देख लो। जो भैया हैं, भैया लोग हैं हमारे यूट्यूबर भैया लोग हैं, बढ़िया है भाई, लाइव चलाओ, पर लाइव तब देखना जब पूरी वीडियो खत्म हो जाए। भाई मेरा पर्सनल बताना है, ठीक है। भाई जिसको बुरा लग रहा हो सॉरी भाई, ठीक है, कमेंट में बताओ जिसको बुरा लग रहा हो भाई, सॉरी भाई बोल सकता हूँ। जो जिसका बहुत ज़्यादा फेमस भैया लोग हो, मतलब मैं मान सकता हूँ फेमस है, पर भाई आपकी लाइफ चलेगी 4 घंटा चलेगी, है ना। आपने 4 घंटा बर्बाद कर दी। आपको कितनी चीज तो ऐसी होंगी जिसमें आती होंगी, ठीक है, आती होंगी, तो भाई उसको आती है, उसको जो आती हुई चीज है 2 घंटे में क्यों देख रहे हो, उसको आप 1 घंटे में क्लियर कर लो। वो 1 घंटे में कैसे होगा, वन शॉट देखो, ठीक है, डिवाइस वन शॉट, हिस्ट्री की बता रहा हूँ, डिवाइस वन शॉट, 1.5 घंटे में पूरा हिस्ट्री की वन शॉट देख लो, 20 20 25 25 मिनट की। ज़्यादा बड़ी मत देख लेना, ज़्यादा बड़ी मत देखना, वन शॉट देखो, वो भी 1.2x पे, 1.3x पे, ठीक है। वन शॉट 1.5 घंटे पूरा खत्म करो। डेट और इवेंट को याद रखो, डेट और इवेंट को याद रखो। और जो तुमने नोट्स बनाए स्कूल में, नोट्स वगैरह बनवाए भाई, ऐसे तो है नहीं बस कॉपी चेक करवाने के लिए 5 नंबर कॉपी के, उसके लिए तो केवल है नहीं भाई। नोट्स जो बनाए हैं उसको रिवीजन जरूर करना भाई। मैम लोग भाई ऐसे नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल के, प्राइवेट स्कूल के, जो भी है, ऐसे नहीं क्लास 10th के बच्चों को पढ़ा रही है, ऐसे नहीं है। नोट्स भाई, नोट्स रिवाइज करना, इसी में से पेपर फंसता है। जो टीचर ने क्वेश्चन करवाए एक बार, कम से कम एक बार जरूर उन्हें देख लेना और बाय माइंड से रिवाइज कर लेना एक बार। भाई वो लोग ऐसी नहीं कि मतलब भाई पढ़ा रहे हैं, उनको भी कुछ भाई एक्सपीरियंस होगा, तब जाके 10th की क्लास मिलती है उन्हें पढ़ाने के लिए। तो भाई 10th का नोट जरूर रिवाइज करवा लें जो मैम ने बनवाया। किसने, मैम या सर ने, ठीक है, या आपने भी बनाए तो भी चलेगा, रिवाइज कर लो। पर जो क्वेश्चन मैम ने करवाए ना, उनको जरूर रिवाइज करना भाई, उनको जरूर रिवाइज करना भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज और बता दूं, जो भाई हमारा छोटा भाई बहन है, वो 9th में था, फेल हो गया है गलती से, ठीक है, या मतलब 9th में अभी था, है ना, या छोटा भाई बहन आपका हो, तो भाई उसको जरूर बताना, हमसे कांटेक्ट जरूर करवाना, हमसे जरूर पूछना। अगर हो गया है ऐसा कुछ है तो भाई हमसे बात करना, हम तुम्हारा गारंटी के साथ 4 5 महीने, 3 या 2 4, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 महीने के अंदर उसकी, समझ रहे हो, उसको पास करवा देंगे। और कैसे करवाएंगे वो हम बताएंगे, बिल्कुल वेरीफाइड तरीके से। और अदर बोर्ड है जिसके थ्रू आप पास करवा दूंगा मैं, सीबीएसई को छोड़ के। सीबीएसई में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सीबीएसई में भी हो जाएगा, ठीक है।
मेरी जिम्मेदारी है वो। अगर कोई है तो कमेंट में जरूर भाई मुझसे पूछ लेना, मैं आपके लिए वो भी करवा दूंगा भाई, जैसे आपका भाई वैसे हमारा ही भाई, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि भाई आप भी कहोगे कि भैया यार मज़ा आ गया भैया। और नया नहीं हूँ मैं, 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ 10th को, ठीक है। पर क्या है, यूट्यूब पे भाई अभी नया हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, कि आप भी भाई छोटे क्रिएटर को भाई कभी सपोर्ट नहीं करते, बड़े को करते रहते हैं, पर कोई नहीं भाई आपकी मतलब, ठीक है। अब देखो पीवाईक्यू तो भाई हर कोई बताएगा पीवाईक्यू जरूर लगाना, ठीक है। पीवाईक्यू क्यों लगाना है, पीवाईक्यू क्यों लगाना है, एक पीवाईक्यू कभी मत लगाना, एक सैंपल पेपर कभी मत लगाना, 5 लगाना, ठीक है। 5 में से टीचर्स क्या करते हैं, जो बोर्ड के पेपर्स बनाते हैं वो लास्ट के 4-5 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, उनमें से चलो ये वाला रिपीट हुआ है इसको एक बार कर लेते हैं इसको, है ना। तो मतलब इन पे हो गए कम से कम 500 क्वेश्चन हो गए, और देने कितने, 40-50, मान लो 40-50 देने। तो इन 500 में से देखेंगे कि ये वाला दे दूं ये वाला दे दूं, तो मतलब 500 में से कम 15-20 क्वेश्चन इसमें से फंस जाएंगे, ठीक है। किस में से, पीवाईक्यू से फंस जाएंगे, ठीक है। इसलिए पीवाईक्यू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर टीचर बताता है और ये होना भी चाहिए, ठीक है। और आंसर भाई हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भाई आंसर बनाने की हैबिट डालो, ठीक है। क्योंकि इतनी बड़ी बड़े मतलब भाई 2-2, 3-3 पेज के, हमारे टाइम में 2-2, 3-3 पेज के मतलब सर लिखवाया करते थे, पर सर भाई इतने बढ़िया थे हमारे भाई। अगर ऐसा टीचर है तो भाई मैं तो कह रहा हूँ कि भाई तो फिर भाई आप बनाना छोड़ दो। पता है टीचर कैसे थे, 2 पेज का आंसर है ना तो वो भी लर्न करवाते थे, लर्न कैसे करवा, डंडियों से, अपनी डंडी लेके भाई इतना मारते थे ना। थॉमस सर नाम था उनका, नाम क्या था, थॉमस सर नाम था, थॉमस सर, केरला के थे भाई, बहुत मारा करते थे, ठीक है, बहुत मारा करते, जिनकी वजह से हमें इतना याद हो गया था। एसएसटी में सबसे ज़्यादा नंबर आए थे मेरे भाई, नंबर नहीं बताऊंगा भाई, ठीक है। एसएसटी में सबसे ज़्यादा नंबर आए थे हमारे, ठीक है। क्यों, सर की वजह से, वो लर्न करवा देते आंसर, 2 पेज का और 2.5 पेज का लर्न करना ही था, तो अगले दिन पिटोगी तुम, ठीक है। पर भाई आप क्या करो, हैबिट डालो आंसर बनाने की, आंसर बनाने की हैबिट डालो, जिससे आपको पता लगे कि भाई जो महाराणा प्रताप है ना, जो भी राजा लोग हैं क्या, उसके लिए पूरा एक पैराग्राफ बना दो, कॉपी भर दो, कॉपी को भर दो। एसएसटी का मतलब भी कॉपी भरना है, ठीक है। बिल्कुल इंग्लिश समझो, पैरा दे दिया, पैरा को बनाना ही है, ऐसा समझ लो, ठीक है। उसके बाद क्या, ज्योग्राफी में भी 1 शॉट रिवीजन करो, इसमें तो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटा है, ठीक है। ज्योग्राफी ज़्यादा हार्ड नहीं, इसमें आपको इजीली स्कोर हो जाता है, पर हिस्ट्री सिविक्स वगैरह इसमें थोड़ा करना पड़ता है, ये थोड़ा साइंस की तरह ही ये भी हो जाएगा, ठीक है। रिवाइज 1 शॉट देखना, सेम 1.5 घंटे से ज़्यादा किसी की मत देखना, ठीक है। 1.5 घंटे मतलब बोलो टोटल हिस्ट्री है, जितने चैप्टर है 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं देखना, ठीक है। मैप वर्क जरूर कर लेना, मैप जरूर कर लेना, ज्योग्राफी से आता है, ठीक है। और डिफाइन, इसमें मेन क्या है, डिफाइन है, डिफाइन को जरूर एक बार देख लेना, लर्न कर लेना, समझ लेना, ठीक है, कि डिफाइन में क्या क्या डिफाइन है, ठीक है। सिविक्स में देख लो, सिविक्स में क्या करना है, रिवाइज 1 शॉट, सेम सबके लिए 1 शॉट तो है, ठीक है, 1 शॉट है ही, 1 शॉट जरूर याद कर लेना, ठीक है। 1 शॉट मतलब जरूर देख लेना, इसमें भी 1.5 घंटे से ज्यादा का मत देखना, अगर समझ में ना आए 2-3 घंटे भी देख लेना, पर समझना जरूर। और ये भी नहीं है कि मतलब इसमें 4 चैप्टर हैं, है ना, तो 4 में से 2 आते हैं और 2 रह रहे हैं, तो 2 को और करने के चक्कर में बाकी सब्जेक्ट की ऐसी तैसी कर दो, सब्जेक्ट की करो तो इसके पार्ट से ऐसे तैसे कर दो भाई, 2 आते हैं, 2 को अच्छे से रिवीजन करो बस, ठीक है। बाकी के 2 आते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर टाइम लग रहा है अच्छे से आते सारे भी, तो इनको भी रिवीजन कर लो, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा करना है, ठीक है। अब क्या करें, रिवाइज 1 शॉट करना, फिर पॉइंट मेकिंग। सिविक्स में क्या है भाई, पॉइंट्स में आंसर लिखना, पॉइंट्स में आंसर लिखना, पॉइंट्स में लिखने के एक बार बेनिफिट बता दूं, अगर दो लाइनें, सॉरी 1 पॉइंट 2 लाइन का बना देना, 1 पॉइंट 2 लाइन का मतलब क्या है मेरा, अगर मान लो आपका क्या है 4 नंबर का आंसर है, आपने पैरा लिखा, ठीक है, पैरा में से क्या है 2-4 वर्ड गलत लिख गए, उन्हें 2-4 वर्ड के चक्कर में पूरे कितने नंबर जाएंगे, 1.5 नंबर चले जाएंगे, नंबर कितने हैं 2.5, नंबर कितना है 2.5। आपने पॉइंट लिखा, पूरा पॉइंट लिख दिया, पॉइंट में क्या है 4 पॉइंट है, 4 में से मान लो 1 पॉइंट गलत है, 3 तो ठीक है, नंबर कितना है 3, तो पॉइंट में लिखने का ये फायदा होता है, ठीक है, पॉइंट में लिखने का ये फायदा होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पॉइंट्स में आंसर लिखना सिविक्स में, और लर्न एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल जरूर लर्न कर लेना,
ठीक है। एग्जाम्पल जरूर लर्न करना सिविक्स में, जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, बेनिफिट वाली चीज़ ये बताता हूँ भाई मैं, ठीक है, जो आपके फायदे ही देंगी। नंबर आपके 70+ इजिली आ जाएंगे, 70+ इजिली आ जाएंगे अगर इस स्टेप को फॉलो करते हो तो। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स देख लो, ग्राफ और डाटा क्वेश्चंस, ग्राफ और डाटा क्वेश्चंस जरूर याद कर लेना। ठीक है, ग्राफ और डाटा क्वेश्चंस जरूर याद कर लेना। ग्राफ और डाटा क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, याद कर लेना। ठीक है, समझ लेना। और प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर से डिफरेंस जरूर याद कर लेना, इकोनॉमिक में जरूर आने वाला है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिफरेंस जरूर याद कर लेना। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर भी जरूर कर लेना, ये भी आएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मतलब बार बार रिपीट होते हैं, इसमें प्रेडिक्ट करा है कि मतलब ये आ सकता है, इसको जरूर कर लेना। ठीक है, बस यहीं से होती है हमारी वीडियो खत्म। अगर कोई हमारा छोटा भाई है, अगर 9th में कोई दिक्कत हुई है तो भाई हमसे कांटेक्ट करें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं नया सेशन कोई भाई स्टार्ट कर रहा 9th में, तो बढ़िया है बच्चा जो 10th में अब आया है, 10th में जो अब आया है बोर्ड के पेपर देने वाला है, तो हमारे साथ जुड़िए भाई। आपको जीरो से हीरो, वो हमारी क्या है, गारंटी है। ठीक है, हमारी गारंटी जीरो से हीरो बनाने की, अगर आपका कोई छोटा भाई 9th में अगर 10th में आने वाला है। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना, कमेंट में बताना ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में भाई जरूर बताया करो, हमारा मोटिव बढ़ता रहता है। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आपको लेके चलते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं।